उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। अभी मेंबर्स ज्वाइन कर रहे हैं हमें, उसके बाद फिर हम आगाज़ करते हैं। अपनी क्यूरीज, अपने सवालात, अपनी असाइनमेंट्स, अपने इस पूरे वीक के चार्ट्स रेडी कर लीजिए, शेयर कीजिए। जी अज़मतुल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। जी फ़रहान, फ़र्स्ट क्लास है आपकी, यू आर वेलकम। आपने स्टार्ट कर दिया है फ़रहान? जो पिछली रिकॉर्डिंग्स हैं हमारी, उनको गो थ्रू करना, अपनी लर्निंग जर्नी स्टार्ट कर दी आपने? ऑल राइट। आज बहुत मामूल से ज़रा तादाद कम है आज। जी वालेकुम अस्सलाम अब्दुल रहमान, अब्दुल्ला नसीम। जी हमारे जितने भी सेशंस होते हैं ये, उनकी ज़्यादातर की जो रिकॉर्डिंग है वो अपलोड कर दी जाती है ताकि आप बाद में उन्हें अपने टाइम के मुताबिक देख सकें, रिवाइज़ कर सकें। जी गुड इवनिंग एमी। अज़मतुल्लाह, अलर्ट्स की अपडेट भी मिल जाएगी आपको सून, इन प्रोसेस है। ये ट्रायल एंड एरर का एक प्रोसेस होता है। कोई भी फर्दर बने बनाए सिस्टम में जब कोई भी मॉडिफिकेशन अपडेट होती है तो उसके बाद उसकी मुकम्मल एक टेस्टिंग का अमल होता है जिसे कंडक्ट किया जाता है। और दे आर कपल ऑफ अपडेट्स जो कि सिस्टम में इंजेक्ट हो रही हैं, पेंडिंग हैं, और मेरी ये कोशिश है कि एट वंस सबको पब्लिश किया जाए। सो प्लीज़ वेट, इंतज़ार कीजिए। सून आपके इंतज़ार की घड़ियां जो हैं ख़त्म हो जाएंगी। फ़रहान, वीडियोस के जितने भी लिंक हैं ना, आप जिस कम्युनिटी में आप ऐड हैं उसकी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। प्लेलिस्ट का मुकम्मल आपको वहाँ तरतीब से प्लेलिस्ट वहाँ पे मुयस्सर है, आप देख सकते हैं। अच्छा, जमशेद साहब कह रहे हैं कल मैंने न्यूयॉर्क सेशन में 5 मिनट कैप पर ट्रेड ली, लेकिन 1 आवर में 1 आवर एंड 4 में इंक्रीजिंग सप्लाई शो हो रही थी। मैं ट्रेड से आउट हुआ लेकिन मार्केट बाय में गई। सर, क्या हमें M5 में ट्रेड लेते हुए H1 H4 को देखना चाहिए? जी बिल्कुल। H4 का तो मैं बड़ा हो जाता है टाइम, लेकिन H1 का जो ट्रेंड है, H1 की जो बायसनेस है, उसके ट्रेंड को आप फॉलो करें तो ज़्यादा बेहतर है। 1 मिनट पे कर रहे हैं तो आप 15 मिनट का जो ट्रेंड है उससे भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर अलाइन हो जाए 15 मिनट भी और 1 आवर भी, आप 1 मिनट पे एग्जीक्यूशन कर रहे हैं तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। 5 मिनट से नीचे आ जाइए आप जमशेद खान। 5 मिनट्स की बजाय आप 3 मिनट 1 मिनट पे आ जाएं, उससे आपको ज़्यादा बहुत करीब से मार्केट को देखने का मौका मिलता है। 5 मिनट पे जो आपको प्राइस एक्शन नज़र आ रहा है ना, उसकी वैलिडेशन के लिए 3 मिनट पे आए, 1 मिनट पे आए। अभी कल की बात है, पर लास्ट आई थिंक वेडनेसडे को हमने एक, आप ही ने एक मार्क की थी एक एंट्री, उसको 5 मिनट पे देखकर वो इतनी ऑब्वियस नहीं थी, वाजिया नहीं थी एंट्री, लेकिन जब उसे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं लेके गया तो बहुत से मेंबर्स ने आप ही में से कम्प्लीमेंट भी किए थे कि अब 1 मिनट पर आके तो सारा सिनेरियो ही बदल गया। तो ऑलवेज मल्टी टाइम फ्रेम को वर्थ दिया करें, छोटे टाइम फ्रेम पर कंफर्मेशन लिया करें। 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट पर भी ले सकते हैं, लेकिन आई रिकमेंड 1 मिनट। उसमें यह है कि आप आउट भी हो जाते हैं ना ट्रेड से, आपको छोटा सा स्टॉप लॉस मिलता है 20-25 पिप का, 15-20 पिप का।
फिर से आपको मौका मिलता है मार्केट में एंट्री लेने का। एज लॉन्ग एज आपका 1 मिनट आपका अलाइन हो जाता है आपके बड़े टाइम फ्रेम से, 1 मिनट 3 मिनट अलाइन हो जाता है आपके 5 मिनट से, 15 मिनट से, 1 आवर से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ योर ट्रेड्स उसमें इंक्रीज हो जाती है। आपकी जो ओड्स हैं वो आपकी हक में समझ लो कि आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप एक कॉन्फ्लेंस मल्टी टाइम फ्रेम को आप एक लड़ी में परो रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में सारे टाइम फ्रेम आपको अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं कि इस डायरेक्शन में मार्केट जा रही है, डाटा भी अलाइन है सारा, तो फिर उसके बाद कोई और वजह नहीं बनती ट्रेड ना लेने की। बिलाल हुसैन वालेकुम अस्सलाम। जी बिलाल, यू आर वेलकम, आपकी फर्स्ट क्लास है। वेलकम इन आवर कम्युनिटी एंड विश यू गुड लक इन योर ट्रेडिंग जर्नी अहेड विद अस इंशाल्लाह। एमी कह रहे हैं आई लुक एट बोथ 15 मिनट एंड 1 आवर बायस, बोथ हैव टू अलाइन एंड देन execute on M5 time frame. Okay, today of example, for example, was very good bullish trend, so just look at buys for gold, excellent opportunities. Okay, tools access, अच्छा जितने भी मेंबर्स हैं जिनकी टूल्स की एक्सेस पेंडिंग है, आज होपफुली आज रात किसी भी टाइम उनकी एक्सेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि कुछ मेजर अपडेट्स सिस्टम में चल रही हैं, तो इस वजह से थोड़ी सी ताख़ीर हुई है, लेकिन आज हो जाएगी। लेकिन आपकी जो एक्सेस का जो टाइम है, जो सब्सक्रिप्शन है, वो तभी से शुरू होता है जब आपकी एक्सेस आपको ईमेल आती है और आपको एक्सेस आपकी मुकम्मल ग्रांट हो जाती है। तो यू डोंट वरी, जब आपका नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा तो टूल्स आपके चार्ट पर इंशाल्लाह लगे होंगे, डोंट वरी। जी वेलकम यासीन राजपूत जी, बिल्कुल 1 मिनट 5 मिनट दोनों पे कैब हो तो किसी एक को भी फॉलो कर लें, बात तो एक ही है ना। जी जुमरान बलोच वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, बहुत से मेंबर्स आप में से इनबॉक्स में आकर मुझसे क्यूरीज ले रहे होते हैं, तो मेरे पास इनबॉक्स में बहुत रश होता है, मैं अकोमोडेट करना मेरे लिए नियर टू नामुमकिन होता है। तो ये सेशंस इसीलिए कंडक्ट किए जाते हैं कि ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, ड्यूरिंग द लर्निंग, आपका अगर कोई सवाल, आपकी क्यूरी पेंडिंग रह गई है, आपको कोई सवाल, कोई आपको पॉइंट समझ नहीं आ रहा, तो शेयर कीजिए, रखिए मेरे सामने अभी अपने कंसर्न्स, क्यूरीज, सवालात, अपने असाइनमेंट्स, चार्ट्स, एनालिसिस। हम सब मिलकर, मैं ही नहीं, हमारे साथ इसमें ग्रुप में और भी बहुत से ट्रेडर्स मौजूद हैं, एक वसी तजर्बा रखते हैं जो, तो आपको एक पूरी कम्युनिटी का एक आपको एक ओवरव्यू मिलता है कि जिस तरह आप देख रहे हैं, आप सोच रहे हैं मार्केट को, क्या अदर मेंबर्स का उसमें क्या ज़ाविया नज़र है। सिर्फ बैठकर देखा ना करें सेशन, आप क्लास में आके बैठ गए हैं और दूसरों के चार्ट्स देख रहे हैं या बातें सुन रहे हैं, ठीक है, फोकस करें उस पर भी, लेकिन जब आप खुद पार्टिसिपेट करेंगे ना इन सेशंस में, अपनी क्यूरीज रखेंगे, अपने चार्ट्स, तो उसमें आपके इटसेल्फ बहुत से उसमें जो एम्बिग्युइटीज़ हैं, आपके डाउट्स हैं, वो क्लियर होते चले जाएंगे। यासीन राजपूत कह रहे हैं जी सर, एट अ टाइम कितने टूल्स करना रिकमेंडेड करेंगे? 2 से 3 इनफ है, ऐड करना चाहें कोई एक आध तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से 3 आर फाइन। क्या इसमें वेव चार्ट ऐड कर ले, क्यूमुलेटिव एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स भी कर सकते हैं, द मेजर वन द क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई इंडेक्स, उसके 2 वर्जन ऐड कीजिए। अगर आप प्रीमियम पैकेज है आपके पास, तो उसमें आप मल्टी टाइम फ्रेम, उसमें लो टाइम फ्रेम पर जाकर जो मैंने उसमें स्ट्रेटजीज की कुछ सेटिंग्स बताई हुई हैं वो रखें, उसमें उसका एक वर्जन लगाएं, एक बिड शिफ्ट आस्क शिफ्ट के साथ लगाएं, तो आपको एक डुअल एज मिलेगा। सिंपल एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स भी आप लगाइए, ये 2-3 टूल्स आप लगा लें तो इनफ है, एक्स्ट्रा इससे मेरा नहीं ख्याल कि इससे ऊपर आपको जाने की ज़रूरत है। एज आपने एक डेवलप करना है ना, बेसिकली सारे टूल्स आपको मल्टी डायमेंशंस से डाटा सेम दिखा रहे होते हैं, कोई आपको टूल बहुत करीब से दिखा रहा होता है, कोई आपको टूल मार्केट का एक पूरा ओवरव्यू दे रहा होता है, कोई आपको टूल कैंडल बाय कैंडल आपको दिखा रहा होता है,
कोई कोई कंसेक्यूटिव कैंडल्स की कैलकुलेशन आपको दिखा रहा है टूल, कोई वेव बाय वेव आपको दिखा रहा है। तो इट्स अप टू यू कि आप किस एंगल से मार्केट के साथ मार्केट को देखना चाह रहे हैं, इंटरप्रेट करना चाह रहे हैं, अपने एनालिसिस को किस अंदाज से, किस जाविये से मार्केट को देखना आपके लिए आसान है। अजमतुल्लाह कहता है सर, डू यू हैव लाइक अ हीट मैप टूल टू शो बायस ऑफ हायर टाइम फ्रेम्स। अच्छा, हीट मैप की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं आप क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाईज इंडेक्स से भी हासिल कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसका ना नेक्स्ट वर्जन आएगा तो मैं शेयर करूँगा आपसे। बाकी जो प्योर हीट मैप होता है उसकी भी अपग्रेडेशन जारी है सिस्टम में। क्यूमुलेटिव वेव चार्ट इंडेक्स में वो इंजेक्ट होगा, इट विल टेक सम टाइम। लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई इंडेक्स से जो आपको एज मिलता है ये हीट मैप से कहीं ज़्यादा एज है, अगर आपको प्रॉपर इसकी अंडरस्टैंडिंग इसके साथ डेवलप कर लें तो। वकास साहब भी कह रहे हैं जी फर्स्ट क्लास है। वकास, यू आर वेलकम, आई विश यू गुड लक इन योर ट्रेडिंग जर्नी। वेलकम इन द वीसी ट्रेडिंग कम्युनिटी, ऑल मेंबर जिनका भी आज फर्स्ट सेशन है ये। यासीन, आपका ये बड़ा अजीब सा सवाल है कि 3 टूल यूज़ करके कितनी ट्रेड्स करें, M1 पे कितनी ट्रेड्स करें हम। ये कोई कंपल्सरी नहीं होता कि एक दिन में आपने कितनी ट्रेड्स करनी है या करनी ही करनी है। किसी ने कोई आप गन पॉइंट पर कोई ट्रेड नहीं करवा रहा आपसे कि आज आपने ट्रेड ना की तो सर कलम कर दिया जाएगा आपका। प्रोबेबिलिटी बनती नज़र आती है मार्केट में आपको, देन ट्रेड करें, वेट करें शिकारी की तरह। जैसे ही आपको लगता है कि यस अब मार्केट आप के मार्कशुदा एरिया में आ गई है या डाटा आपको बताना शुरू कर दिया डाटा ने कि यस दिस इज़ द राइट टाइम टू बाय और सेल, या आपको अलर्ट कर दिया डाटा ने कि यस नाउ यू शुड स्टार्ट लुकिंग फॉर बाय और सेल, तब सिर्फ आप फोकस करें मार्केट पर। अदरवाइज सारा दिन ना मार्केट बैठ के देखने वाली होती है, ना सारा दिन ट्रेड करने वाली होती है। चंद एक ट्रेड्स भी आपको अच्छी मिल जाती हैं तो इट्स इनफ। सारा दिन भी कोई ट्रेड नहीं मिलती फिर भी अच्छा है, बजाय इसके कि ज़बरदस्ती मार्केट में घुसने के। अच्छा, वीसी ट्रेडिंग कहाँ से स्टार्ट करें? जितने भी मेंबर्स हैं फ्रेश जिनका आज ये फर्स्ट सेशन है, ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर प्लेलिस्ट मौजूद है, उस प्लेलिस्ट से स्टार्ट कीजिए। डे 1 से फर्स्ट क्लास से स्टार्ट कीजिए, जिस तरतीब से वहाँ अपलोडेड हैं। प्रॉपर नोट्स बनाइए अपने पास। जैसे अपने एकेडमिक कैरियर को आप आगे लेकर चलते हैं ना एक बड़े सीरियस अंदाज में, इसी अंदाज में इसे अगर आप लेकर चलें, उससे आधी भी यहाँ पे मेहनत कर लेंगे ना, आधी से आधी भी, तो इसमें कामयाबी का तनासब बहुत बढ़ जाएगा आपका। वरना इस फील्ड में कामयाब लोगों की शरह बहुत कम है। 100 में से 95 नियर अबाउट फेल हो जाते हैं इस फील्ड में इन अ लॉन्ग रन, और फिर वो अंगूर खट्टे हैं कह के छोड़ जाते हैं मार्केट को, या वो ट्रेडिंग सिस्टम को बुरा भला कहते हैं, या अपने इंस्ट्रक्टर को बुरा भला कहते हैं, या वो कोई भी टूल यूज़ कर रहे हैं, बॉट यूज़ कर रहे हैं, या किसी के सिग्नल फॉलो कर रहे हैं। सारा गुस्सा, सारा अपनी फेलियर्स का जो है ना, हर उसमें जो दोष देना होता है वो उस पर डाल देते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते खुद के, उनमें खुद में कोई कमी है, या खुद में उन्होंने जो एफर्ट पुट करना चाहिए थी वो पुट नहीं की, जिस माइंडसेट के साथ ज्वाइन करना चाहिए था, इस मार्केट को देखना चाहिए था, वो माइंडसेट वो डेवलप नहीं कर पाए। मुजीबुर रहमान, 1 डे में अगर बियरिश क्लोज हुई है उसी डे में ही
POI देखना होता है। एग्जाम्पल 1H में POI OB FVG BB इनमें कैब बन जाए या VS से कि कोई और कन्फर्मेशन हो तब ट्रेड लेते हैं। जी बिल्कुल, देखें हम VS से पढ़ रहे हैं, VS से की कन्फर्मेशन आपको मिलती है, उसके साथ आपकी किसी भी आपका फेयर वैल्यू गैप अलाइनमेंट हो जाता है, आपका ब्रेकर ब्लॉक या आपकी अदर कोई भी कन्फर्मेशन है वो ऐड हो जाती है। वो तो आपके लिए एक एज है ना कि आप जिस सिस्टम को भी फॉलो कर रहे हैं। टेलीग्राम सिग्नल को एक्सप्लेन कर दें जी। अच्छा जी, ये स्क्रीनशॉट भेजा है के, मैं किस नाम से पुकारूं आपको, किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा, अपना नाम से ज्वाइन किया करें। किसी ने आईफोन से ज्वाइन किया है, किसी ने सैमसंग से ज्वाइन किया हुआ है, किसी ने अपने किसी और डिवाइस नेम से ज्वाइन किया है, तो अपने प्रॉपर नाम से ज्वाइन किया करें ताकि मुझे मुखातिब करने में आसानी हो आपको। अच्छा जी, ये पूछ रहे हैं कि इसको, अच्छा ये जितने भी सिग्नल्स होते हैं हमारे, ये इनमें से मेजॉरिटी ज़्यादातर आल्गो बेस सिग्नल्स होते हैं। इसमें देखें ये कहा जा रहा है आपको, देखें क्लोज, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, देखें ये के, मिस्टर के ने यह शेयर किया जी, बट कह रहे हैं कि इसको एक्सप्लेन कर दें। क्लोज एक्स से यू USD, इसका मतलब है जी क्लोज कर दें एक्स से यू USD ट्रेड को। एम से मुराद है एम इज इक्वल टू मैजिक नंबर, कि ये जो मैजिक नंबर की ट्रेड है इसको क्लोज कर दें। किस प्राइस पे ट्रिगर हुआ है अलर्ट, किया आगे वो प्राइस है। अब नीचे मेंशन किया जा रहा है, उसकी एक्सप्लेनेशन है, क्लोज द अबव मेंशन ट्रेड नंबर इमीडिएटली। एम देखें नीचे एक्सप्लेनेशन भी मेंशन है उसकी कि एम इज इक्वल टू योर ट्रेड नंबर। इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इसमें फर्दर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है आपको। ओके, सुहेल अहमद कह रहे हैं व्हाट इज़ अपडेट ऑफ फ्री ट्रेड एग्जीक्यूशन बॉट, इट्स इन प्रोसेस। अहमद, सुहेल अहमद, यू विल बी इन्फॉर्म्ड वंस इट इज़ रेडी टू पब्लिश। मोहम्मद अथर कह रहे हैं सर आई एम बिगनर, मेरी सेकंड क्लास है, आपने जो चार्ट वेव में पढ़ता हूँ आपका। शाहजेब एक गिलास पानी देना ज़रा मुझे। व्हाट इज़ द अपडेट ऑफ फ्री, ओके सर आई एम द बिगनर, मेरी सेकंड क्लास है, आपने जो चार्ट वेव इंडेक्स में बनाया कि हम 4 5 6 ब्रोकर से डाटा ले सकते हैं, मुझे टूल्स या क्रिप्टो में यूज़ करना है। जी बिल्कुल ले सकते हैं जनाब। आपकी अगर सेकंड क्लास है तो आगे चलती जाइए, क्लास को ना उनको देखते जाइए, समझते जाइए, कोशिश करें प्रैक्टिकल भी साथ करें, आगे चलते जाइए, आहिस्ता आहिस्ता सिंक होना शुरू हो जाएंगे आप सिस्टम के साथ। आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप 7 डाटा फीड्स साइमल्टेनियसली कनेक्ट कर सकते हैं आप, बल्कि कुछ टूल्स में क्यूमुलेटिव एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स में तो आप 10 डाटा फीड्स अटैच कर सकते हैं। यासीन राजपूत पूछ रहे हैं बेस्ट सेशन क्या होना चाहिए ट्रेड के लिए, एशिया, लंदन या US। देखें इट डिपेंड्स कि किस सेशन में आप ट्रेड कर रहे हैं और कौन सा पेयर सिंबल ट्रेड कर रहे हैं। लंदन सेशन में देखें आप GBP के रिलेटेड जो पेयर्स हैं उनमें आप तेज़ी देखेंगे। US सेशन में जो डॉलर बेस्ड पेयर्स हैं, करेंसीज हैं, उनमें आप तेज़ी देखेंगे। तो इट डिपेंड्स कि किस सिंबल में ट्रेड कर रहे हैं आप। शाहान कह रहे हैं क्यूमुलेटिव एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स में कंटिन्यूस स्कोर बोर्ड एंड रिवर्सल सिग्नल भी एक्टिव कर दें, थैंक्स। जी बेहतर। अच्छा, उसकी वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है आपको कि हाँ अभी एफर्ट, क्यूमुलेटिव एफर्ट एंड रिजल्ट का कंपैरिजन करते हुए मार्केट में करंट स्ट्रेंथ क्या चल रही है, दैट्स इट। ठीक है, वो आपको एक फर्दर कंफर्मेशन देने के लिए है
जो स्ट्रेटजीज आपको पढ़ाई हैं उनके साथ अलाइन करके, ना कि इट सेल्फ सॉली उसकी बुनियाद के ऊपर ट्रेड करने के लिए। जी जी सर, हसनैन साहब की भी क्लासेस जो हैं यासीन राजपूत, वो ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चौधरी मुसव्वर जट सब कह रहे हैं वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। मुझे आपकी क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई इंडेक्स को सोर्स कोड दे सकते हैं? जितनी आप पेमेंट कहेंगे मैं आपको दे दूंगा। मुझे इस टूल से प्रॉफिट बहुत हो रही है, मैं अपना एक टूल यूज़ करना साथ में। आप मुसव्वर, आप मेरे साथ इनबॉक्स में कांटेक्ट कीजिएगा, मेरी टीम के साथ मुझसे अलाइन हो जाइएगा, फिर हम इस पे बात कर लेंगे कि आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं। ओके, एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स MDF 5 मिनट के फ्रेम में एक मोमेंटम बुलिश कैंडल के साथ हाई वॉल्यूम बनाती है। अच्छा अदील अहमद, इस तरह का जो लेंथी सवाल होता है ना, उसे कोशिश किया करें चार्ट के फॉर्म में शेयर कर दिया करें। चार्ट पे वो सिनेरियो फाइंड करें, उसको पॉइंट आउट करें, फिर शेयर करें, तो उसमें मुझे आसानी होगी। सवाल है आपका एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स एंड MDF 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक मोमेंटम बुलिश कैंडल के साथ हाई वॉल्यूम बनाती है, और हाई वॉल्यूम बनता है और वो कैंडल एंड में आकर बेरिश में क्लोज हो, तो वो वॉल्यूम बेरिश होगा या वॉल्यूम हो बुलिश होगा। आप जिस टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं ना, उसके लो टाइम फ्रेम में चले जाएं। 5 मिनट पर देख रहे हैं तो लो टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको 5 कैंडल्स वहाँ मिलेंगी, तो वहाँ देखें कि हाईएस्ट वॉल्यूम क्या बुलिश कैंडल पर आया या बेरिश पे आया। आपका सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। अली अदनान वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। एडवोकेट, why the successful ratio of trader is very low? Can you please explain the reasons of failure of traders? एडवोकेट, आपने बहुत एक ऐसा सवाल पूछ लिया है, मुझे शायद 2 घंटे इसके लिए, 2 से 3 घंटे भी कम होंगे इस सवाल के जवाब के लिए। देखो, जो सबसे बड़ी वजह है ना, वो है अधूरा नॉलेज, नामुकम्मल मालूमात। माइंडसेट, जिस माइंडसेट के साथ ट्रेडिंग इंडस्ट्री में आना चाहिए, जिस माइंडसेट को सेट करके वो नहीं है, गेट रिच क्विक समझकर इस फील्ड में लोग आते हैं, और जब उनको उनकी तवक्कुआत के मुताबिक रिजल्ट्स नहीं मिलते तो फेडअप हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं मार्केट से। सोशल मीडिया पर आजकल इस अंदाज में तशहीर की जाती है ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स की, वो भले फॉरेक्स, क्रिप्टो, फ्यूचर, स्टॉक, कोई भी मार्केट है, कि इस कदर आसान बना के बताया जाता है कि बस जी बाय और सेल करना है। जी मैं ऐसे ट्रेड करता हूँ, ये मैंने बाय किया और मेरे प्रॉफिट हो गया, मेरे अकाउंट में इतने $1000 आ गए। इस कदर आसान बना के दिखाया जाता है, यानी कि गैम्बलिंग माइंडसेट के साथ यहाँ पर न्यूबीज आते हैं। उनको क्या पता होता है, कसूर उनका नहीं है, कसूर इस अंदाज में तशहीर करने वालों का ज़्यादा कसूर। तो कसूर न्यूबीज का भी है कि वो ड्यू डेलिजेंस नहीं करते, बस हर चमकती चीज़ को सोना समझकर उसमें उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हाथ जलते हैं अंगारों से तो समझ फिर आती है। इसमें रिवेंज ट्रेडिंग, एग्रेसिव मार्केट से बदला लेने का जो बदला लेने की रविश है। लॉस हुआ, अपनी पिछली ट्रेड्स को ट्रेडर्स याद रखते हैं कि बस जी मेरा वो लॉस हुआ था कल, अभी 2 घंटे पहले, मैंने किसी तरह वो रिकवर करना है। उनको भले किसी से उधार लेना पड़े, अपनी कोई चीज़ बेचने की कोशिश करते हैं कि जल्दी से बस जो लॉस हुआ है ना उसको रिकवर करने के लिए डिपॉजिट करें अपने अकाउंट में। और मार्केट को ऐसा समझते हैं जैसे मार्केट उनका ना पैसा चुरा के भाग गई है मार्केट, और उस मार्केट के पीछे जाते हैं
कि तू जा कहाँ रही है हमारा पैसा लेके। ऐसा नहीं होता, जो लॉस हो गया आपका पीछे भूल जाएं उससे। ओवर ट्रेडिंग, ओवर रिस्किंग, एक एक ट्रेड पर अपना पूरा, ये भी बहुत बड़ी वजह है। एक एक ट्रेड के ऊपर लैक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट आप इसे कह सकते हैं। एक एक ट्रेड के ऊपर पूरे का पूरा अपना अकाउंट जो है वो दाव पे लगा देते हैं ट्रेडर्स। बेशुमार वजूहात ना, ये मेन वजूहात थी। ब्लाइंडली फॉलो करना सिस्टम्स को या मेंटोर्स को, खुद लैक ऑफ सेल्फ एक्सप्लोर, कि अपनी सेल्फ एक्सप्लोर करना ही ना, सेल्फ लर्निंग, ये सेल्फ एक्सप्लोरेशन का बहुत का एक ना होने के बराबर होना। इशरत स्क्रीनशॉट शेयर किया आपने, लेट मी सी। इशरत कह रही है सर ये अप ट्रेंड है या सर ये अप ट्रेंड है एज माई, हम क्लाइमेटिक बार कैंडल पर ट्रेड ले सकते हैं। साइन ऑफ वीकनेस कभी वॉल्यूम उतना, साइन ऑफ ही है, साइन ऑफ वीकनेस का भी वॉल्यूम उतना ही है, और साइन ऑफ स्ट्रेंथ का भी। ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे? अच्छा, साइन ऑफ स्ट्रेंथ का भी वॉल्यूम उतना ही है, साइन ऑफ वीकनेस का भी वॉल्यूम उतना ही। ऐसी सूरत में जो मोस्ट रीसेंट एक्शन होता है ना मार्केट का, मोस्ट रीसेंट एक्शन, उसको फॉलो करते हैं कि आपको देखिए, ट्रेंड तो एक साथ बुलिश और बियरिश नहीं हो सकता ना। ट्रेंड की कंफर्मेशन लें, वो कंडीशन ही मैच नहीं होगी ना। फिर आप बुलिश, ट्रेंड बुलिश है तो उसमें साइन ऑफ स्ट्रेंथ ही देखेंगे, ट्रेंड बियरिश है तो साइन ऑफ वीकनेस देखेंगे। लेकिन फिर भी आप फॉर एग्जांपल आप चर्निंग मार्केट में देख रही है ना, ऐसी कोई कंडीशन बनती है, तो जो मोस्ट रिसेंट कंडीशन बन रही है ना, वॉल्यूम के लिहाज से, डिमांड सप्लाई के लिहाज से, एग्रेसिवनेस ऑफ बायर सेलर्स के लिहाज से, या उसमें अदर जो भी कंफर्मेशंस आप उसमें ऐड करना चाहें, जो मोस्ट रिसेंट है उसको आप रिस्पेक्ट करेंगे। होता ये है कि मार्केट, ज़्यादातर ऐसा होता है, एक दिन में कई कई बार ऐसा होता आप देखेंगे कि मार्केट मेकर्स दोनों साइड के ट्रेडर्स को ट्रैप करते हैं, बायर साइड के ट्रेडर्स को भी, बुलिश ट्रेडर्स को भी, बियरिश को भी। लेकिन एट द एंड किसी ना किसी तरफ उन्होंने मार्केट लेकर जाना होता है, और मोस्ट ऑफ द केसेस उसी तरफ मार्केट को लेके जाते हैं जो रीसेंट ट्रैप किया होता है ना, जिस तरफ के ट्रेडर्स को रीसेंट उन्होंने ट्रैप किया होता है, उसके ऑपोजिट जाती है मार्केट। और ये आप वीएसए में बहुत आसानी से इसे, अगर आपकी ग्रिप है तो इसे पकड़ सकते हैं, आपके ये ट्रैप है। जी रज़ा, वालेकुम अस्सलाम सर, मैंने फ़्रेश ज्वाइन किया है, सेकंड क्लास है। हसनैन ने कहा था कि आपको टेलीग्राम सिग्नल्स ग्रुप में करवाया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुए। पाक फॉरेक्स एकेडमी की स्पोर्ट टीम से कांटेक्ट कीजिए, उसमें कुछ सर्टन कंडीशंस हैं, जैसे ही आपकी फुलफ़िल होती हैं सिस्टम आपको ऑटो फेच करके ऐड कर देता है। अगर उसमें कोई ताख़ीर होती है, बहुत का कुछ डिले हो जाता है सिस्टम की वजह से, आप टीम से उसकी फ़र्दर आप अपडेट ले सकते हैं। जी लिनोवो, मैंने कहा कि यार चेंज कीजिए अपना नाम, मुझे मुखातिब करने में आसानी होती है। तंजीम फ्रॉम रे रियाज आई थिंक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कह ये कह रहे हैं भाई, आपके करंट स्क्रीन पर जो चार्ट है उसमें क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई में सब कुछ रिवर्सल है, ऐसे में कैसे लीडिंग टूल्स पर ट्रस्ट कर सकते हैं? अभी ग्रीन बॉक्स डिमांड दिखा रहा है, जबकि मार्केट में डाउनफॉल है। किस चार्ट की आपने बात की? अच्छा, आप मुझे बताइए आपने कब ज्वाइन किया मेरे सेशंस? क्या सारे आपने अटेंड किए, स्पेशली स्ट्रेटजीज बेस्ड सेशन जो हैं? फिर ही आपकी मैं सवाल दे, मेरा नहीं ख्याल कि जिस तनाज़र में आपने ये सवाल किया है कि आपने मेरे सेशंस या मेरी ट्रेनिंग्स मुकम्मल अटेंड की हैं। अगर की भी हैं तो उस अंदाज से फ़ोकस करके की हैं। अगर आपने की हों तो ये सवाल ही ना हो आपका।
हम सोली सिर्फ डिमांड सप्लाई की बेस पे ट्रेड नहीं कर रहे होते, हम सोली सिर्फ वॉल्यूम की बेस पे ट्रेड कर नहीं कर रहे होते। देयर आर सर्टेन कंडीशंस, जब वो मेट होती हैं तो हम ट्रेड करते हैं, उसके अलावा हम मार्केट को नहीं देखते। जी वालेकुम अस्सलाम सर। सर M1 पे रिवार्ड रेशो क्या रखें? M1 का देखो मैंने बताया हुआ कि हर टाइम फ्रेम की ना एक उसकी एक रेंज है। 1 मिनट पे आप 15-20 पिप्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 3 मिनट पे आप 25-30 मिनट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 5 मिनट पे 35-40 पिप्स, 50 पिप भी आप उससे तवक्को कर सकते हैं, 15 मिनट पे 60-70 पिप, 1 आवर पे आप 100-150 पिप की एक्सपेक्टेशन रखें, उसी हिसाब से उसका रिवार्ड रेशो सेट कीजिए। लेकिन 1 मिनट आपको, जब अगर आपने प्रॉपर एक ट्रेंड पकड़ लिया ना, एक बहुत अच्छा सेटअप पकड़ लिया, बड़ा कोई क्लाइमैक्स पकड़ लिया आपने, और उसके बाद जब रिवर्सल आता है तो 1 मिनट ही आपको बाज़ औक़ात हंड्रेड्स ऑफ पिप्स देता है। यासीन, मेरे आप प्ले लिस्ट देखें, उसमें सारी मुकम्मल है रिकॉर्डिंग्स। मुजीबुर रहमान कह रहे हैं यहाँ इस चार्ट में ग्रीन जोन 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप है, अगर इसमें किस चार्ट की आप बात करें, वैसे या तो चार्ट शेयर कीजिए ना। अच्छा, इसीलिए लिनोवो आप कह रहे हैं कि आपने 5 देखी हैं स्ट्रेटजी सेशंस ही, 7वीं 8वीं से शुरू होते हैं, तो अभी आप कैरी ऑन देखिए इसे। अभी तो आप वो एग्जीक्यूशन की तरफ गए ही नहीं है ना। 5 मिनट पर क्यूमुलेटिव एफर्ट एंड रिजल्ट को यूज़ करता हूँ, कितने पिप्स का टारगेट होना चाहिए? इट डिपेंड्स यार, सिर्फ टाइम फ्रेम के ऊपर ही टारगेट नहीं होता, देयर आर सर्टन कंडीशंस, बेशुमार कंडीशंस होती हैं। ओके मेंबर्स, आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल योर क्यूरीज। जी, यू आर वेलकम। तो आज मार्केट का आखिरी दिन है, फ्राइडे है। जो फ्रेश मेंबर्स हैं, कोशिश करें आने वाले 2 दिनों में अपने जो पिछले सेशंस वगैरह अटेंड करें, मैक्सिमम 2 से 3-4 सेशंस अटेंड करने की कोशिश करें जो रिकॉर्डेड सेशंस हैं, ताकि आप जल्द अज जल्द हमारे साथ सिंक कर पाएँ इन सेशंस में, इन कोर्सेज में। और प्रॉपर प्रैक्टिस कीजिए, हर सेशन में मैं ये बार बार रिपीट कर रहा होता हूँ कि जो पढ़ा है, जो देखा है, जो सुना है, उसे लिखिए, अपने पास नोट्स बनाइए। जी, जी, शाज़ेब, वो मैंने प्लान किया कि हम नेक्स्ट बैच में स्टार्ट करेंगे। लेवल मार्किंग वगैरह कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं ये, ठीक है? मैं किसी सेशन में वो मार्किंग, लेवल मार्किंग कवर कर दूँगा, डोंट वरी। ओके मेंबर्स, थैंक यू आप के जॉइन करने का। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।